बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू सलमा किचन व्यूअर्स। आज मैं आपको बताऊंगी कि लहसुन को कैसे सुखाया जाता है और उसे सेव किया जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने 200 ग्राम लहसुन लिया है। छीलने के बाद इसका वज़न 200 ग्राम है। अब हम इसको कुंडी के अंदर डालेंगे और इसके अंदर स्पाइस डालेंगे। ये हाफ़ टी स्पून साल्ट है, 1 टीस्पून सूखा धनिया साबुत है, 1/4 टीस्पून हल्दी है, हाफ़ टी स्पून गरम मसाला है और हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स है। ये मैं अपने लहसुन के मिक़दार के हिसाब से डाल रही हूँ। आपके पास ज़्यादा लहसुन हो तो आप इसकी मिक़दार को भी ज़्यादा कर लीजिए। अब हम इसको कूट लेंगे। हम इसको दरदरा सा कूट लेंगे। मेरे पास चूँकि थोड़ा लहसुन था इसलिए मैं कुंडी में कूट रही हूँ। आपके पास ज़्यादा हो तो मिक्सी में भी कूट सकते हैं। अब हम एक ट्रे लेके इसको हम स्पून की मदद से फ्लैट करते हुए फैला लेंगे। इसको हम जितना थिन फैलाएंगे उतना ही ये बहुत जल्दी आसानी से ड्राई हो जाएगा। तो ये हमने इसको फ्लैट कर लिया है। अब हम इसको धूप में रखेंगे। इसको हम एक दिन में या 2 दिन में इंशाल्लाह ये बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। क्योंकि गर्मियां हैं तो गर्मियों में बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है। तो इसको अब हम धूप में रख देंगे। आप इसको किसी मलमल के कपड़े से ढक के धूप में रखिएगा। तो व्यूअर्स 2 दिन के बाद ये देखिए माशाल्लाह से हमारा जो लहसुन है बिल्कुल अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। इसकी मैं आपको वाली भी सुनाती हूँ। जैसे मर्जी सेव करना, आप इसका साउंड भी सुन सकते हैं। इतना कड़क हो चुका है दाल में डाल के। तो देखिए माशाल्लाह से कितना कमाल का हमारा लहसुन मसाले वाला ड्राई हो चुका है। आप इसको पीस के भी डाल सकते हैं सालन में और पीसे बगैर भी डाल सकते हैं। पीस के रखने से ये होता है कि फिर इसके अंदर लम्प से बन जाते हैं, इसलिए जब आपको चाहिए तो आप इसको पीस लीजिए। मैं तो इसको ऐसे ही इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। तो इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।